तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट 2011 से लेकर 2018 के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या आज की क्लास में 150 रखी गई है। टारगेट आप लोगों का 90 प्लस होगा। देखते हैं कितने लोग 90 प्लस का स्कोर आज पूरा कर लेते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो शुरू करने से पहले यही बताएंगे, सभी प्रश्नों के ऑप्शन केवल देखकर उसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आज क्लास में 150 प्रश्न रखे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण कौन सा है। संवेदीगामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। ये जो शुरू होता है 11 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए शुरू होता है। इसमें बालक जो होता है अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है ट्रायल एंड एरर पद्धति किसने दिया है या फिर किससे संबंधित है। तो पहला हमारा करा है पावलोव से, दूसरा करा स्किनर ने, तीसरा करा है थॉर्नडाइक ने, चौथा करा हमारे यहाँ पे कोहलर ने। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। याद रखिएगा 2011 से लेकर 2018 के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं 150। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। बिल्ली पे प्रयोग किया था, याद रखिएगा इन्होंने थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके सिद्ध किया था सीखना प्रयास और भूल से होता है। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है। पियाजे ने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है, ब्रूनर ने दिया है, या फिर ड्यूई ने, जॉन ड्यूई ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, वाइगोस्की के साथ जाएगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बालक यहाँ तक कार्य करता है, करते करते यहाँ तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद एक समय ऐसा आता है कि बालक यहीं पर रुक जाता है, फिर दूसरे के द्वारा यहाँ पे सहायता दी जाती है। सहायता के पाते ही बालक यहाँ तक पहुंच जाता है अपने मंजिल तक। जैसे हम कह सकते हैं बालक कैंची चला रहा है साइकिल को, कैंची चलाते चलाते एक समय ऐसा आता है कि वो साइकिल पे किसी दूसरे की सहायता से यहाँ पे सीट पे बैठ के चलाने लगता है, यानी सहायता देना। जो ना पर्सनल डेवलपमेंट में वाइगोस्की से संबंधित है, इसमें सहायता देना होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, तो चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। ये कर रहा है हमारे यहाँ पे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कर रहा है जानकारी देना, सामाजिक अनुकूलन, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास, या फिर सर्वांगीण विकास किससे संबंधित है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या फिर चौथा सही होगा। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए चौथे का। तो चौथे का अगर हम बात करें सर्वांगीण विकास के साथ जाएगा। बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास भी करना होता है। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए पूछा है कि आप यहाँ पर करा अपेरेंट कंडीशन किसने दिया है। तो पावलोव ने दिया है, स्किनर ने दिया है, ब्रूनर ने दिया है, या फिर वाटसन ने दिया है। ये प्रश्न 2018 20 मई का है। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा। तो पांचवें का जो जाएगा आपका यहाँ पे स्किनर के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे दूसरा आया है एकदम सही होगा। जितने भी लोगों का कमेंट जरूर करिएगा कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्न को अचीव किया है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेगा। इसमें बताया गया है स्किनर ने चूहों पर प्रयोग करके ऑपरेटिंग कंडीशनर सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा प्रश्न आपका देखिए क्या कर रहा है। छठा प्रश्न कर रहा है बालक के सीखने की सबसे उपयुक्त अवस्था मानी जाती है कौन सी। शैशवावस्था, किशोरावस्था, यौनावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे शैशवावस्था जो होती है एकदम राइट होती है। राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला एकदम सही होगा। शैशवावस्था काल मस्तिष्क की अधिक गति यहाँ पे ग्रहणशील अवस्था मानी जाती है। सातवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है सीखने में मॉडलिंग किस सिद्धांत से संबंधित है। पियाजे के सिद्धांत से, स्किनर के सिद्धांत से, बंडूरा और सामाजिक अधिगम के, या फिर कोहलर के अधिगम दृष्टिगत अधिगम से। तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे तीसरा यहाँ पे है आंसर एकदम सही होगा। तीसरा राइट आंसर होगा। यहाँ पे बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। किस प्रकार से है, यहाँ पे बच्चे दूसरे के व्यवहार की नकल करके सीखते हैं, ये बंडूरा ने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका तीसरा सही था। यहाँ पे आठवें प्रश्न की बात करें ट्रायल एंड एरर पद्धति किसने दी है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का जो जाएगा यहाँ पे थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे तीसरा एकदम सही है। याद रखिएगा ये 2015 12 जुलाई का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जेडपीटी की अवधारणा का क्या मतलब है। बच्चा अकेले जो कर सके, बच्चा जो सहयोग से कर सके, बच्चा जो कभी न कर सके, या फिर कोई नहीं। तो ये प्रश्न भी आपका 2018 5 अगस्त का पेपर है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका नौवें का, ये जाएगा यहाँ पे बच्चे सहयोग से सीखते हैं। जो ना पर्सनल डेवलपमेंट के साथ, जैसे बालक कैंची से चला रहा है, एक किसी सहायता के द्वारा यहाँ पे वो क्या करता है, गद्दी चलाना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सीखने में बाहरी पुरस्कार का प्रयोग किसे कहते हैं, या फिर प्रयोग किसे कहते हैं। तो आंतरिक प्रेरणा से कहते हैं, या फिर बाहरी प्रेरणा से कहते हैं, या फिर आत्मसिद्धि से या आत्म प्रेरणा से। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा। तो ये बाहरी यहाँ पे प्रेरणा होती है जो कि दूसरे के द्वारा आपको दिया जाता है पुरस्कार, तो आप उस लालच में उस कार्य को करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे दूसरा आया 10वें का एकदम सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे हम 11वें प्रश्न की। तो 11 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। 11 का प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का ठोस संक्रियात्मक चरण किस आयु से होता है। यहाँ पे कह रहा है 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था होगा ये। यहाँ पे 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष यहाँ पे आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, 12 से यहाँ पे पौढ़ावस्था होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा 11 का आपका तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे आपका 7 से 11 वर्ष के साथ जाएगा, तीसरा आपका सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में 7 से 11 ही बताया गया है। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 12 कह रहा है कोहल वर्ग के नैतिक विकास का दूसरा चरण क्या कहलाता है। ये प्रश्न है 2015 10 सितंबर का है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का दूसरा चरण क्या कहलाता है। आज्ञाकारिता एवं दंड। यहाँ पे कह रहा है साधन परक उद्देश्य अभिविन्यास। तीसरा कह रहा है पारस्परिक संबंध और अभिविन्यास, और चौथा कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। 12 का है कोहल वर्ग के नैतिक विकास से है, दूसरा चरण पूछा है। तो दूसरा चरण जो जाएगा आपका 12 का यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा किस आ जाएगा, साधन परक और उद्देश्य विन्यास होगा, दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। ये कर रहा है सीखने का नियम अभ्यास से, सीखने का जो नियम है अभ्यास से सीखना मजबूत होता है किसने दिया है। तो पहला का तत्परता के नियम से संबंधित है, या फिर कह रहा है कि अभ्यास के नियम से, प्रभाव के नियम से, नकल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। किसने सीखने का नियम किसने दिया है, अभ्यास और सीखने की मजबूत होती है किसने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 13 का। तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे अभ्यास और सीखने का मजबूत जो होता है अभ्यास और नियम के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न के। ये प्रश्न है 2017 का 25 सितंबर का है। यहाँ पे कह रहा है मॉडलिंग किस सिद्धांत से संबंधित है। पियाजे से। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे स्किनर से, बंडूरा से, कोहलर से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 14 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 14 का। तो 14 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे बंडूरा के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है एकदम सही होगा। मॉडलिंग का जो नियम है, जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो बंडूरा ने दिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये 2016 का पेपर है, 2 अक्टूबर का है। इसमें पूछा है जेडीपीडी की अवधारणा किसने दी है। तो वाइगोस्की ने दिया है, याद रखिएगा आप लोगों ने। राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा है एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न ये है 2015 का 12 अक्टूबर का है। इसमें पूछा है कि बाहरी पुरस्कार और दंड से प्रेरणा को क्या कहते हैं। प्रेरणा को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, या फिर बाहरी प्रेरणा कहते हैं, आत्म प्रेरणा कहते हैं, या फिर आत्म सिद्धि कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा। तो 16 का जो राइट आंसर जाएगा बाहरी प्रेरणा के साथ जाएगा, क्योंकि ये दूसरे के द्वारा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 150 प्रश्न आज हैं, याद रखिएगा 90+ आप लोगों का स्कोर होना चाहिए आज की क्लास से। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लास बेहतर लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा आप लोग। यहाँ पे कह रहा है 17 का प्रश्न जो है यूपी टेट 2018 18 अक्टूबर का है। इसमें पूछा है ट्रायल एंड एरर पद्धति किसने दिया है। थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने, स्किनर ने, वाटसन ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का जो जाएगा यहाँ पे थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पे 18वें पे। 18 का देखिए क्या कह रहा है कि इनाम और दंड आधारित अधिगम किस सिद्धांत से संबंधित है। क्रिया अनुबंधन से। यहाँ पे कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन से, दृष्टिगत अधिगम से, निर्माणवादी अधिगम से। तो राइट आंसर यहाँ पे 18वें का किसके साथ जाएगा। तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा क्रियात्मक अनुबंधन के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 19वें पे। 19 का प्रश्न है 2016 का प्रश्न है। यहाँ पे ये है आपका 28 अक्टूबर का है। इसमें पूछा गया है कि संज्ञात्मक असंतुलन किस सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर से है, पियाजे से है, कोहलबर्ग से है, बंडूरा से है। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का किसके साथ जाएगा। 19 का जो जाएगा आपका यहाँ पे संज्ञात्मक जो है ये पियाजे से जाएगा। इन्होंने बालक के 4 चरण बताए हैं जिसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ाई है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 20वां है। 20 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सीखना सामाजिक प्रक्रिया है किसने दिया है। पियाजे ने दिया है, स्किनर ने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है, या फिर थॉर्नडाइक ने दिया है। यहाँ पे सीखना सामाजिक क्रिया है किसने कहा है। तो सामाजिक किससे संबंधित होता है आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जाएगा वाइगोस्की। वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे।
21 का हमारा कह रहा है यूपी टेट 2018 का 10 नंबर का पेपर है। इसमें पूछा गया है किस सिद्धांत से अनुबंधन की अवधारणा मुख्य है। कह रहा है किस सिद्धांत में अनुबंधन की अवधारणा मुख्य है। पहला कह रहा है गेस्टाल्ट में, व्यवहारवादी में, संज्ञानात्मक में, यहाँ पे मानवतावादी में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 21 का। तो 21 का जो जाएगा यहाँ पे व्यवहारवादी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22वां। इसमें पूछा गया है सीखने में फीडबैक का महत्व क्या है। भ्रमित करना होता है, बाधा डालना होता है, सुधार के संकेत होते हैं, या फिर परीक्षा तक सीमित होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 22 का किसके साथ जाएगा? तो 22 का जो राइट आंसर जाएगा आपका सुधार के संकेत होते हैं। फीडबैक का मतलब होता है कि आपको क्या है, सहायता प्रदान करना या फिर सुधार करना, या फिर किसी चीज में आप लगातार कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको फीडबैक मिलती है। 23 का प्रश्न आपका है शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया है। स्किनर ने दिया है, या फिर पावलोव ने दिया है, या वाटसन ने दिया है, या फिर बंडूरा ने दिया है। जल्दी से कमेंट करिए इसका। 23 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा या फिर तीसरे के साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे 23 का। तो 23 का राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, पावलोव के द्वारा जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का यहाँ पे सिद्धांत इन्होंने दिया है। 24वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 24 का प्रश्न करा है शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। अनुशासन बनाए रखना, ज्ञान ठूसना, या फिर यहाँ पे अधिगम सुगम बनाना, या फिर परीक्षा लेना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 24 का। तो 24 की अगर हम बात करें तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, अधिगम को सुगम बनाना, ताकि बालक बेहतर तरीके से सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। तो 25 का प्रश्न हमारा कह रहा है आत्मसिद्धि की अवधारणा किसने दिया है। आत्मसिद्धि का अवधारणा किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है, या फिर पियाजे ने दिया है, या फिर स्किनर ने, या फिर वाटसन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे 25वें का किसके साथ जाएगा? तो 25 की अगर हम बात करें तो ये किसने दिया है आत्मसिद्धि का? तो मैस्लो ने दिया है। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26 का कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत क्या था। समग्रता, अनुबंधन, अनुकरण, या फिर द्वंद्व। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे 26 का जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? समग्रता के साथ जाएगा। सभी प्रकार के यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का विकास करना, या फिर कह सकते हैं सभी प्रकार के अधिगम का विकास करना। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। तो 27 का देखिए कह रहा है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है। पियाजे ने किया है, ब्लूम ने किया है, स्किनर ने किया है, या फिर वाटसन ने किया है। तो 27 का जो राइट आंसर जाएगा आपका ब्लूम के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 28 का। 28 का कह रहा है सीखने में रचनात्मकता किससे जुड़ी है। अनुकरण से जुड़ी है, मौलिक से जुड़ी है, दंड से, या फिर याद करने से। बहुत ही बेहतर प्रश्न है 28 का। इसका जो राइट आंसर जाएगा मौलिक सोच से, आपके विचारों से जुड़ी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 29वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कह रहा है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं। कितने प्रकार हैं? 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है। तो राइट आंसर यहाँ पे 29 का किसके साथ जाएगा? तो 29 का जो राइट आंसर जाएगा 3 है। अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है सीडीपी का, सॉरी यहाँ पे सीडीपी का लास्ट प्रश्न है ये। इसके बाद अभी बचे हैं प्रश्न 120, उसको भी आज करना है। तो ये करा है समायोजन और आत्मसात किसने दिया है। पियाजे ने दिया है, स्किनर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने, या फिर मैस्लो ने। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि 30वां का आंसर क्या होगा। क्या 30वें का आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31वें प्रश्न पे। 31 का प्रश्न ये कह रहा है कि अशोक किस देखिए अब प्रश्न आप लोग हिंदी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 31 से लेके आप लोग 60 तक आप क्या करेंगे? हिंदी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसने पूछा है कि अशोक किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष का है, बहुब्रीहि का है, द्वंद्व का है, कर्मधारय का है। तो राइट आंसर जो जाएगा बहुब्रीहि के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? बहुब्रीहि के साथ जाएगा। अशोक का अर्थ होता है दुख नहीं देता। अशोक जो दुख नहीं देता, ये बहुब्रीहि समास है। इसका उदाहरण था क्योंकि यह बाहरी नाम से विशेषण बनाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 32वें प्रश्न पे। कह रहा है कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, या फिर स्थान से होता है किससे। तालव्य से होता है, कंठ से होता है, शून्य मूर्धन्य से होता है, या फिर ओष्ठ से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 32 का। तो 32 का जो राइट आंसर जाएगा कंठ से जाएगा। किसके साथ जाएगा? कंठ से जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। इसमें कंठ, कर्ण, कंठ, यहाँ पे कंठस्य वर्ण कंठ से उच्चारित होता है। सही है एकदम। 33वें प्रश्न पे अगर हम बात करें तो कह रहा है फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पत्र है, कुसुम है, अंकुर है, पल्लव है। तो राइट आंसर जो 33 का जाएगा आपका, 33 का राइट आंसर जाएगा कुसुम के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुसुम का अर्थ होता है फूल। 34वें प्रश्न पे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि नदी बह रही है, में बह रही है क्या है, यानी संज्ञा है,
क्रिया है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पे 34 का किसके साथ जाएगा, तो क्रिया के साथ जाएगा। नदी बह रही है, एक क्रिया कर रही है, तो राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा 34 का। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि बह रही है क्रिया में, क्योंकि ये क्रिया का बोध कराता है कि ये कार्य कर रही है। 35वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो गंगा शब्द का लिंग है कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गंगा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक है। क्या है राइट आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न पे। तो 36 का कह रहा है कि नीर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, जल है, वर्षा है, धारा है या फिर सागर है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, कह रहा है जल है, वर्षा है, धारा है, सागर है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग 36 का। तो 36 का जाएगा, नीर मतलब होता है जल, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नीर शब्द का जल समार्थी शब्द है। 37वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि सूर्य किस लिंग का है, यानी सूर्य का लिंग क्या है। कह रहा है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है या फिर दोनों है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। 17 यहाँ पे 37वें का, तो 37 का जो जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ठीक है, सूर्य भगवान कहते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, ता है, वाला है, करण है या फिर यहाँ पे पन है। तो राइट आंसर क्या होगा, मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, मित्रता, ता कौन सा प्रत्यय है 38 का, तो यहाँ पे जाएगा ता। क्या है, मित्र धनता बराबर मित्रता। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। पहला जितने लोगों का आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 39वें पे है। कह रहा कि अपने घर सजाया, हमने घर सजाया, सॉरी यहाँ पे हमने घर सजाया में हमने कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है, कर्ण कारक। तो राइट आंसर 39 का जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, कर्ता कारण है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान अपदान ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न पे। 40 का प्रश्न देखिए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, 40 का कर रहा है सीखना किस प्रकार की क्रिया है। तो पहला कर रहा है कि अव्ययी भाव है, दूसरा कर रहा है कृदंत है, तीसरा कर रहा है कि क्रिया है, चौथा कर रहा है विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के। तो 40 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे क्रिया के साथ जाएगा। सीखना किस प्रकार की क्रिया है, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं ना किसी के द्वारा, तो ये क्रिया के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 41वें प्रश्न पे। 41 का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सत्य शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा, सत्य का असत्य होगा या फिर झूठ होगा, कौन सा होगा। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा कि सत्य का शब्द विपरीत, सत्य शब्द का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे असत्य होगा, झूठ होगा, मिथ्या होगी या फिर उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 41 का जो जाएगा यहाँ पे सभी होगा। क्या होगा, सभी। असत्य भी होता है, झूठा भी होता है, मिथ्या भी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 42वें पे है। 42 का देखते हैं क्या कह रहा है कि वह बाजार गया में बाजार क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है। तो राइट आंसर यहाँ पे 42 का क्या जाएगा, तो 42 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे संज्ञा के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, यहाँ पे संज्ञा के। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43 के प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। कह रहा है कि अखबार किस प्रकार का शब्द है, कह रहा है कि संज्ञा का है, विशेषण का है, क्रिया का है, अव्यय का है। तो राइट आंसर यहाँ पे 43 का किसके साथ जाएगा, तो 43 का जो राइट आंसर जाएगा संज्ञा के साथ जाएगा अखबार। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 44 का। 44 का देखिए क्या कर रहा है, सूरज उगता है में उगता किस, यहाँ पे कह रहा है कि उगता किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, भावात्मक है या फिर यहाँ पे कह रहा है कर्मक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा अकर्मक है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे, अकर्मक, यानी दूसरे के साथ जाएगा। क्रिया का कोई कर्म नहीं है, ठीक है, जहां कोई कर्म नहीं हो वो क्या है, आपका अकर्मक होगा। ये प्रश्न 2016 का है, 15 अप्रैल का है। कह रहा है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, कह रहा है कि कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध कारक है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा आपका 45 का जो राइट आंसर जाएगा आपका कर्ता के साथ जाएगा। मैंने यानी खुद से हो रहा है, तो मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने का कारक कौन सा है, कर्ता कारक, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे कर्ता कारक होगा। 46 का प्रश्न देख लेते हैं। 46 में बताया गया है कि सूरज की रोशनी में की क्या है, यानी सूरज की रोशनी में की क्या है, यानी कह रहा है कि की क्या है। यहाँ पे संबंध सूचक है, करण सूचक है, संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पे 46 का किसके साथ जाएगा, तो 46 का जाएगा संबंध सूचक, क्योंकि सूरज की रोशनी, उसकी रोशनी, उसके साथ संबंध है रोशनी का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
47वें प्रश्न पे 47 का कह रहा है कि हम सब खेल रहे हैं। में खेल रहे हैं किस काल में है? वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, पूर्ण है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके? हम सब खेल रहे हैं। खेल रहे हैं तो पूर्ण तो होगा नहीं, इतना याद रखिएगा। खेल रहे हैं तो पूर्ण तो होगा नहीं, भविष्य यानी पहले आने वाला है उसमें तो नहीं कर रहे हैं। हम सब खेल रहे हैं, खेल रहे हैं वर्तमान है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 48 का। 48 के प्रश्न में पूछा गया है कि बालक स्कूल गया में स्कूल क्या है? कर्ता है, कर्म है, संज्ञा है, अव्यय है। तो 48 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 49 का। 49 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वह तेज दौड़ता है। में तेज क्या है? तेज क्या है? क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, संज्ञा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए 49 का। तो 49 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे विशेषण है। वह तेज दौड़ रहा है, किसकी है? विशेषता, उसकी विशेषता है कि वह तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 50वां है। 50 का प्रश्न कह रहा है सर्दी के दिन में के कह रहा है कौन सा कारक है? संबंध कारक है, करण कारक है, अपदान है या फिर संबंध है। देखिए एक टॉपिक्स आप लोगों के लिए संज्ञा या व्याकरण पे भी बनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आप लोग जानेंगे कर्ता कर्म करण कहाँ पे किसका प्रयोग होता है। इसके लिए एक टॉपिक्स बनाई जाएगी जिसमें आप लोगों को संपूर्ण विस्तृत ट्रिक के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सभी लोग, एक बार लाइक भी करिएगा। तो सर्दी के दिन में, ठीक है, सर्दी का दिन है, उसमें के कौन सा कारक है? संबंध है, करण है, अपदान है या फिर अपदान का मतलब होता है जहां से अलगाव होता है। ठीक है, करण, साधन। तो राइट आंसर यहाँ पे किसकी? कि द्वारा होता है तो साधन होता है। तो संबंध या फिर करण में से दो एक होगा। 50 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे संबंध है। ठीक है, सर्दी के दिन में इसका संबंध है। कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान के लिए संबंध का की के नानी ने, इससे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 51 प्रश्न पे। 51 का हमारा देखिए कह रहा है कि हमने खाना खाया में खाना क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर अव्यय है। तो राइट आंसर यहाँ पे 51 का किसके साथ जाएगा? तो संज्ञा के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 52 प्रश्न पे। 52 का कह रहा है मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? पन है, ता है, वा है, करण है। कह रहा है कि मित्रता, आपने ऊपर ही पढ़ा था, मित्र धन ता, तो इसमें क्या होगा? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 53 प्रश्न पे। 53 का कह रहा है संगीत शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्री है, नपुंसक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 53 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पुल्लिंग है। संगीत किससे है? पुल्लिंग से है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 54 का प्रश्न देख लेते हैं। 54 का ये कह रहा है हमारा 54 का कि पुस्तकालय शब्द किस प्रकार का है? कह रहा है कि संज्ञा का है, क्रिया का है, विशेषण का है, अव्यय का है। तो राइट आंसर यहाँ पे पुस्तकालय शब्द किस प्रकार का है? तो संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो 54 का जो राइट आंसर जाएगा संज्ञा के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 55 का है। 55 का हमारा कह रहा है वह सुंदर लड़की है में सुंदर क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, यहाँ पे क्रिया है या फिर यहाँ पे कह रहा है कि अव्यय है। तो राइट आंसर यहाँ पे 55 का किसके साथ जाएगा? देखिए लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 56 का। 56 में पूछा गया है कि बचपन में खेलना अच्छा लगता है में खेलना क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या फिर अव्यय है। तो 56 का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा क्रिया है, क्योंकि वो खेल रही है, खेलने की क्रिया कर रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 57 का। 57 का प्रश्न देखिए 2016 का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है हमारे घर के पास तालाब है में के पास, यहाँ पे कह रहा है कि के पास, याद रखिएगा, के पास में कौन सा कारक है? संबंध कारक है, अपदान कारक है, साधन है या फिर करण है। तो राइट आंसर यहाँ पे 57 का किसके साथ जाएगा? 57 का देखिए संबंध है, हमारे घर के पास तालाब है, उसका संबंध है, उसके पास है, उसके पास में है तो उसका संबंध हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 58 प्रश्न पे। 58 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? सूरज उग रहा है में उग रहा है, याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है सूरज उग रहा है में उग रहा है किस प्रकार की क्रिया है? तो पहला कह रहा है कि सकर्मक, अकर्मक, भाववाचक, पूर्ण। तो राइट आंसर यहाँ पे 58 का किसके साथ जाएगा? 58 की अगर हम बात करें तो किसके साथ जाएगा? अकर्मक के साथ जाएगा, जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 19, यहाँ पे 59 यानी 59% पे आगे बढ़ रहे हैं। हमने पेड़ लगाया में पेड़ क्या है? करता है, कर्म है, संज्ञा है, अव्यय है। देखिए इसका भी राइट बहुत ही आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर होगा कर्म। ठीक है, हमने, हमारा कर्म है कि हमने पेड़ लगाया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। यहाँ पे देखिए हिंदी के 60वें प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास पे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। कह रहा कि वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत क्या है? बहुत क्या है?
बहुत क्या है, तो यहाँ पे संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है। तो राइट आंसर यहाँ पे 60वें का जो जाएगा क्रिया विशेषण है। वह बहुत तेज दौड़ रहा है, क्रिया भी कर रहा है और उसकी विशेषता भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, अब बात करेंगे हम लोग ईवीएस पे। यूपी टेट ईवीएस की बात करेंगे। ये प्रश्न आपका चलेगा 61 से लेके 90 तक, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मैथ की चलेंगी। तो इसमें पूछा है पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा भंडारण क्या है, कहाँ है? नदियों में है, समुद्र में, झीलों में है, भूमिगत जल में है। सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, समुद्र में है। कहाँ है? समुद्र में है। देखिए पृथ्वी पर जल लगभग कितने परसेंट है, याद रखिएगा कितने परसेंट है, 97% है। भाग समुद्र में है। नदियों और यहाँ पे झीलें केवल क्या है, 2 से 3% जल का स्रोत रखती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही था आपका। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 62% पे। तो 62 कह रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि पवन है, सूर्य है, जल है, यहाँ पे कह रहा है जीवाश्म है। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका सूर्य के साथ जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा की बात किया तो सूर्य से ही होंगे। ठीक है, सूर्य में अनेक आने वाली किरणें जो होती हैं सौर ऊर्जा का स्रोत होती हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 63वें प्रश्न पे। तो 63 के कह रहा है किसका मुख्य कार्य रक्त को शरीर तक पहुंचाना है। तो हृदय का है, फेफड़े का है, यकृत का है या फिर गुर्दे का है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 63 का जो राइट आंसर जाएगा हृदय के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम सही होगा, याद रखिएगा पहला आंसर सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, हृदय पंप की तरह काम करता है और रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाता है। 64वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों में कौन सा नवीनीकरण है। तो पहला कह रहा है कोयला है, पानी है, तेल है, प्राकृतिक गैस है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 64 का। तो 64 का जो राइट आंसर जाएगा पानी जो है नवीनीकरण, इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए झरने से ऊपर गिर रहा है, नीचे पंप लगा के आप या फिर कर सकते हैं हाइड्रोलिक लगा के, या फिर कर सकते हैं डायनेमो लगा के, उस पर पत्तियों पे पानी गिरता है और पानी यहाँ से फिर आगे निकल जाता है। इसका रिफ्यूज कर सकते हैं, फिर से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जल भी हो गया और यहाँ पे आपको क्या है कि आपको प्राकृतिक ऊर्जा भी मिल गई। जल प्राकृतिक चक्र के कारण नवीनीकरण साधन है, जबकि कोयला, तेल और ये जो गैस है ये सीमित है, यानी पानी जो है आपका लगातार चलता रहेगा। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है 65 का। तो 65 का रहा है जैव विविधता जो है यहाँ पे का अर्थ क्या है, कह रहा है कि जीवों की विविधता, जल स्रोत का विविधता, भूमि का विविधता और करा प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ पे विविधता। तो राइट आंसर यहाँ पे 65 का किसके साथ जाएगा, तो 65 का जो जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। पहला एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि जैव विविधता में तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीवों, जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीवों की विविधता से होती है, जिसमें सभी को शामिल किया गया है। अगर हम बात करेंगे 66 प्रश्न के, तो 2017 का प्रश्न है। इसमें पूछा है नदियां किस दिशा में बहती हैं। तो ये कह रहा है कि उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर, निम्न स्थान से उच्च स्थान की ओर, समान ऊंचाई से, और कह रहा है कि अनियमित दिशा से। तो राइट आंसर यहाँ पे 66 का किसके साथ जाएगा, 66 का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा नदियां कहाँ से बढ़ती हैं, तो उच्च स्थान से निम्न यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बढ़ती हैं। याद रखिएगा इस प्रकार से नीचे की तरफ आती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर बढ़ती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नदियों का जो यहाँ पे हमेशा जो ऊंचाई से नीचाई यानी नीचे की तरफ बहती हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 67 प्रश्न पे। 67 का प्रश्न करा है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। पहला करा है कि उद्योग, वाहन, धुआं और कोयला जलाना और उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त में से सभी के द्वारा होता है। ठीक है, उद्योग वाहनों से निकलने वाले धुएं और कोयलों को जलाने से प्रदूषण फैलता है। यहाँ पे 68 की बात करें तो 68 में कह रहा है हमारा यहाँ पे जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक, हवा धूल, ध्वनि। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे कह रहा है जल से। तो जल का आप किस में बात करेंगे, यहाँ पे प्लास्टिक में बात करेंगे, हवा से बात करेंगे, ध्वनि से बात करेंगे या फिर औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों से करेंगे। तो 68 का जो जाएगा आपका राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक जो है आपके जो प्लास्टिक से है उससे धुआं निकलेगा। तो यहाँ पे प्रदूषण, जल प्रदूषण की बात कर रहा है, हवा से होगा नहीं, ध्वनि से होगा नहीं। राइट आंसर जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 69 प्रश्न पे। 69 का प्रश्न कर रहा है प्राकृतिक आपदा भूकंप किस कारण से आती है। वर्षा के द्वारा आती है, भूमिगत पृष्ठभूमि की हलचल से आती है, ध्रुवीय हलचल से आती है या फिर वायु प्रदूषण से आती है। तो प्राकृतिक आपदा भूकंप किस कारण से आती है। तो 69 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पृष्ठभूमि की हलचल से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। पृथ्वी की परतों की हलचल के कारण भूकंप आता है, एकदम सही है। 70 का प्रश्न जो कह रहा है हमारे यहाँ पे, कह रहा है वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ऑक्सीजन देना, जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए, जीव जंतुओं
पर आश्रित होने के लिए उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 70 का, तो 70 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चौथा जितने भी लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। आज की क्लास के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जलवायु संतुलित रखते हैं और यहाँ पे कई जीवों का आवास होते हैं। 71 की अगर हम बात करें प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग का उदाहरण कौन सा है। कह रहा है कि सोलर पैनल है, पवन चक्की है, डीजल जनरेटर है या फिर कोयला जनरेटर है। सौर की बात कर रहा है, याद रखिएगा, तो सोलर पैनल होगा, पवन चक्की होगी, तो इसका राइट आंसर जाएगा पवन चक्की के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सोलर पैनल की बात किया है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 72वें प्रश्न पे। 72 का कह रहा है कि पानी के चक्र में वर्षा का क्या महत्व होता है। तो भूमिगत जल को भरना, नदियों को पानी देना, पौधों को जीवन देना, उपयुक्त सभी, ये सभी के साथ आएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 73वें प्रश्न पे। 73 का प्रश्न कह रहा है कि किसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। कह रहा है प्रदूषण से बढ़ी गर्मी के, कह रहा है वायुमंडलीय गैसों के तापमान वृद्धि से, सूरज की गर्मी से, यहाँ पे कह रहा है जलवायु परिवर्तन से। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 73 का। 73 की बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे वायुमंडलीय गैसों से तापमान में वृद्धि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बात करेंगे वायुमंडलीय तापक गैसें होते हैं C2O और मीथेन गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 74वें प्रश्न पे। 74 का कह रहा है कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। बिजली को कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, या पे पवन को, या पे इसके। तो इसका राइट आंसर तो सिंपल है, दूसरा ही आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 75 का। 75 का कह रहा है कि जैव ईंधन के उदाहरण क्या है। लकड़ी है, गन्ना है, उपयुक्त दोनों है, कोयला है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 75 का। तो 75 का जाएगा उपयुक्त दोनों है। यहाँ पे लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, गन्ना का रस भी कर सकते हैं जैव ईंधन के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 76वें प्रश्न पे। 76 का प्रश्न कर रहा है कि जैविक खाद का उदाहरण क्या है। गोबर है, रासायनिक उर्वरक है, पेट्रोल है, कोयला है। तो जैविक खाद की बात किया है, जैविक खाद की बात किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 76 का। तो 76 का जाएगा यहाँ पे गोबर है। गोबर जो है जैविक खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे गोबर प्राकृतिक रूप में पौधों के लिए खाद का कार्य भी करती है, एकदम सही है। यहाँ पे बात किया है हमारे यहाँ पे 77 प्रश्न का कि पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है। कह रहा है कि अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर है। तो इसका राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। पृथ्वी में सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 78वें प्रश्न पे, यानी 78 पे बात करेंगे। कह रहा है हमारा जैव विविधता के लाभ क्या है। पहला कह रहा है कि औषधि का स्रोत है, भोजन का स्रोत है, पारिस्थितिकी संतुलन है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 79 पे। कह रहा है कि पवन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूरज है, हवा है, जल है, कोयला है। तो इसका है आपका पवन मतलब होता है हवा, और या सूरज मतलब होता है सौर। तो राइट आंसर है 79 पे किसकी बात करेंगे हम। 79 का जो राइट आंसर जाएगा हवा के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 80 पे प्रश्न बात करेंगे। 80 प्रश्न पे ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। प्राकृतिक गैस है, प्रदूषक और मानव क्रियाएं हैं, वर्षा है, भूमिगत जल है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। 80 का जो राइट आंसर जाएगा आपका, याद रखिएगा, जो 80 का राइट आंसर जाएगा प्रदूषण और मानव क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा, सॉरी यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 81वें प्रश्न पे। 81 का प्रश्न करा है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है। पहला करा है कि जीवित और निर्जीव घटक, दूसरा करा है केवल जीवित घटक, तीसरा करा है केवल निर्जीव घटक, चौथा करा है कि केवल जल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो 81 का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा, 81 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द दिया है, काट दीजिए। केवल शब्द यहाँ पर भी नेगेटिव लग गया, पॉजिटिव लग गया, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 82वां का। 82 का प्रश्न करा है वनों का कटाव जो है यहाँ पे ये क्या प्रभावित करता है। जैव विविधता को प्रभावित करता है, यहाँ पे जलवायु को प्रभावित करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को, उपयुक्त सभी। तो ये जो है आपका उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो होगा सही होगा। जितने भी लोगों का है एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 83वें प्रश्न पे। तो 83 का प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। 83 का प्रश्न क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे। 83 का प्रश्न कर रहा है मृदा अपरदन यहाँ पे जो है का मुख्य कारण क्या है। पहला कह रहा है कि वायु और पानी,
दूसरा कह रहा वन की कटाई, तीसरा कह रहा है हमारे यहाँ पे कृषि, चौथा कह रहा है हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे 83 का। तो 83 की अगर हम बात करें तो 83 का जो जाएगा उपयुक्त सभी की। याद रखिएगा यूपी टेट में अगर प्रश्न में चौथा एकदम सही दिया है तो चौथा ही आपका सही होगा, उपयुक्त सभी हमेशा सही होता है यूपी टेट में। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 का प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि किसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कोयला को कहते हैं, जल को कहते हैं, हवा को कहते हैं, उपयुक्त सभी को कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे 84 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा एकदम सही होगा, चौथा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रही हैं, प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति से मिलते हैं और मानव के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे कोयला, जल, हवा, मिट्टी, वन आदि। 85% पे बात करेंगे 85 पे। ये कह रहा है कि जैव ईंधन की क्या उदाहरण है। पहला कह रहा है लकड़ी है, गोबर है, गन्ना है, उपयुक्त सभी। तो ये राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी के साथ जाएगा, याद रखिएगा उपयुक्त सभी सही होगा। जैव ईंधन वे ईंधन होते हैं जो पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं, उसे सौर ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। बात करेंगे अगर हम 86% पे 86 पे, तो ये करा पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। रेगिस्तान में होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होती है, हिमालय क्षेत्र में होती है या फिर मैदानी में। तो राइट आंसर यहाँ पे 86 का किसके साथ जाएगा। 86 की अगर हम बात करेंगे तो 86 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन के साथ जाएगा। जितने भी लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आया एकदम सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे करा उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जैसे भारत, पश्चिम बंगाल, असम में। भारत के पश्चिम बंगाल और असम में होता है। 87 की अगर हम बात करें, 87 की अगर हम बात करें, ठीक, 87 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 87 का प्रश्न करा ओजोन परत का क्या अर्थ है। ओजोन परत का क्या कार्य है, सॉरी यहाँ पे क्या कार्य है। करा कि पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना है। दूसरा कह रहा है हवा साफ रखना है, वर्षा कराना है, जलवायु परिवर्तन को रोकना है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है और यहाँ पे पहला भी हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए कि 87 का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना है। यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी की पराबैंगनी यूवी किरणों से सुरक्षा देती है, नहीं तो वो आपके शरीर पे चित्ता हो जाता है या व्हाइट हो जाते हैं जहां पे भी पड़ते हैं ये यूवी जो आपके किरण होते हैं। कह रहा है कि जल 88 का प्रश्न है, जल प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो पहला कह रहा है यहाँ पे उपयोग उद्योगों का अपशिष्ट जल शुद्ध करना। दूसरा कह रहा प्लास्टिक का उपयोग करना। तीसरा कह रहा नदियों में गंदा पानी न डालना। चौथा कह रहा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिक का उपयोग करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 88 का किसके साथ जाएगा, 88 का जो जाएगा उपयुक्त सभी। मैंने कहा ना जितने भी यूपी टेट के उपयुक्त सभी वाले लगे हैं टिक, वो आपके क्या होंगे, सही होंगे। चौथा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बताया गया है जल प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय जरूरी हैं, जैसे में अपशिष्ट जल को शुद्ध करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और नदियों पे यहाँ पे सॉरी प्लास्टिक का उपयोग रोकना था, यहाँ पे गंदा पानी न डालना, यही होगा आपका। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 89% पे। 89 का कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ होता है, पानी गर्म करना, बिजली उत्पादन करना, पौधों की वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका चौथा उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग आज की क्लास के यहाँ पे मैथ सॉरी यहाँ पे 90 प्रश्न है आज की क्लास का। 90 प्रश्न का कह रहा है कि पृथ्वी का प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के हैं। पहला कह रहा है, दूसरा 3 कह रहा है, तीसरा कह रहा है 4, चौथा कह रहा है 5। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका शुरू हो गया है गणित। गणित के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा, बस आंसर की हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न में पूछा गया था। यहाँ पे पूछा है कि एक संख्या 15 से विभाजित होती है, कितना है 15 से विभाजित होती है, उस संख्या का 3 के साथ गुणा करना, 3 के साथ गुणा करने पर परिणाम क्या होगा, 15 या 45, कितना होगा 45। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया गया है, आप लोग चाहे तो पीडीएफ लेके वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 है, कितना है 49 वर्ग मीटर है। तो ये इसका आंसर चल जाएगा करड़ी में। 49 वर्ग का इसका भुजा कितनी होगी, तो 49 कितना है 7 का है, 7 का वर्ग है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा सही होगा, 7 7 49, इसका करड़ी में यही मान होगा। भुजा का वर्ग बराबर भुजा बराबर करनी में 49 बराबर 7 मीटर होगा। आंसर भी दिया गया है, लेकिन आंसर के लिए टाइम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे केवल आंसरों पे ही बात करेंगे। केवल कह रहा है कि यदि 1/4 को 8 से गुणा करना है, किससे 8 से गुणा करने में परिणाम क्या होगा, तो 1/4 गुणे 1/8 हाँ यहाँ पे 8/1, तो 4 इकाई में 4 और 8 इकाई में 8 हो गया। तो 4 दूना क्या 8, 2 कितने में है, पहले में है। राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 94 प्रश्न पे। ये देखिए क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे 94 का प्रश्न कह रहा है कि किस संख्या में 25
25% जोड़ने पर 125 यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, 125। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो अरे 100 में ही तो आप 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 100। तो राइट आंसर पहला ही आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। एक साधारण भिन्न है। क्या है? एक साधारण सिंपल भिन्न है जो 3/4 है। इसे 2/3 से क्या करना है? गुणा करना है। परिणाम क्या होगा? तो 4 3 यहाँ कितना हुआ? 12 हो गया। 3 दूना के कितना होगा? 6 होगा। 6 इकाई 6, 6 दूना के 12, यानी 1/2 होगा। राइट आंसर पहला एकदम सही होगा। जितने भी लोगों का आया है पहला एकदम सही होगा, 1/2 होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया गया है। आप लोग चाहें तो पीडीएफ के द्वारा देख सकते हैं इसका आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। करा एक आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। इसका परिणाम क्या होगा? 12 25 60, 12 6 72। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे 34 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? 34 के साथ जाएगा। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। कितना होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। तो लंबाई 12 है प्लस चौड़ाई 5 है, 12 5 17 हो गया। 17 दूना के 34, अब गुणे हो गया 2, तो 17 दूना के 34, 17 गुणे 2 बराबर 34। 34। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं पे 97 प्रश्न पे। ये प्रश्न है 2016 का है, 5 जुलाई का पूछा है। एक संख्या 60 है। कितना है? 60 है। इसका 20% कितना होगा? गुणे कितना है? 20% पूछा है, कितना होगा? ठीक, कितना होगा? तो इसका 20% कितना होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। 97 का, तो 97 का जो राइट आंसर जाएगा आपका, याद रखिएगा, जो 97 का राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। कितने के साथ जाएगा? 15% होगा। कितना होगा? 15% होगा। किस प्रकार से होगा आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 60 गुणे 20 बराबर 60 गुणे 0 कितना होगा? तो 12। सो यहाँ पे 12 आया है इसका। तीसरा ऑप्शन सी 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गलत हो गया, इसमें मिस्टेक हो गया टाइप करने में। ये देखिए कह रहा है कि यदि 7 यक्स है, क्या कर रहा है? 7 यक्स बराबर 56 है, तो यक्स को कितना होगा? तो यक्स का मान कितना होगा? तो यक्स का जो मान होगा यहाँ पे 8 होगा। कितना होगा? 8 7 56। ठीक है, कितना होगा? 8 7 70, यानी 56 में 8 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, कितना होगा? 8 होगा। राइट आंसर कितना होगा आपका? यहाँ पे तीसरा सही होगा। भाग देना है और कुछ नहीं करना इसमें है। 99 का प्रश्न जो है करा कि एक भुजा का आधार। देखिए एक त्रिभुज है, इसकी भुजा आधार क्या है? इसका आधार कितना है? 10 मीटर है और ऊंचाई कितनी है इसकी? 5 मीटर है। क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ पे 25 आएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 25 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे सोल्व किया गया है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे 100वां प्रश्न है, करा यदि किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए, तो करा कि कोई संख्या है उसे क्या करना है? x भागे क्या करना है? 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बच रहा है? 4 बचता है। तो उस संख्या 22 है, तो कथन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या 22 में 9 से भाग देंगे 2 बचेगा, शेष 4 है, तो यहाँ पे ये क्या है? असत्य है। ठीक है, सत्य है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे यहाँ पे 101 का प्रश्न है। 101 के ऊपर कराया कि एक घन की भुजा कितना है? 3 मीटर है। इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन जो होगा, याद रखिएगा, आयतन जो होगा इसका 101 का जो आयतन होगा यहाँ पे 27 घन होगा। ठीक है, कितना होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27। तो राइट आंसर यहाँ पे कितना होगा? 3 की पावर 3 होगा। ठीक है, 3 3 9 3 27। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 27 के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, आगे है हमारे यहाँ पे 102वां प्रश्न है। 102 प्रश्न जो कह रहा है कि 50 प्लस 25%, क्या कह रहा है? 50 है प्लस 25% है। कितना है? 25% है। 25% है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा 102 का जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले से जाएगा 62.5 होगा। कितना होगा? 62.5 होगा। यहाँ पे देखिए लगा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 103वें प्रश्न पे। 103 का प्रश्न करा एक आयतन की लंबाई 8 मीटर है। कितना है? एक आयतन की जो लंबाई है 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 6 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 48। कितना होगा? 8 गुणे 6 बराबर 8 6 48। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे आपका जाएगा पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 104 प्रश्न पे। 104 का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? 1/2 है, कह रहा है कि -1/3 है। किया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो 3 दूना के 6 हो गया, 3 इकाई में 3 हो गया, 3 2 इकाई में 2 हो गया, 3 3 1 बच्चे के 6 हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे पहला ही आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 105 है। कह रहा है कि एक संख्या का, कह रहा है कि का एक संख्या का 3/5। ठीक है, का कह रहा है कि 12। ठीक है, संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 105 का। तो
5 का जाएगा 30 में 1 जाएगा। किस प्रकार से आएगा देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है 3/5 है, कितना है 3/5 है, गुणे 12 है, ठीक है। 12 3 यहाँ कितना होगा 1 होगा, हाँ 1 हो गया, 5 इकाई में 5 हो गया, 12 3 36 हो गया। अब इसे काटेंगे तो आपका 20 आएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका 20 के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 106वें प्रश्न पे। 106 का प्रश्न करा, एक घड़ी कितना कर रही है, 3 बज रहे हैं, 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच की कोण को क्या होगी। 3 बजे करा कि मान लीजिए ये देखिए घड़ी है, ये आपकी घड़ी है, ठीक है। कह रहा है कि ये 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या कह रहा 3 बजे, कह रहा है कि एक घड़ी में 3 बजे घंटे, घंटे की क्या है कहाँ है, छोटी वाली होती है, इस पे होती है, और मिनट की सुई के बीच में क्या होगा, यही पे कह रहा है, ये मिनट के बीच की सुई के कोण क्या होगा। 3 बजे है, ठीक है, क्या होगी, ये मिनट का हो गया और ये छोटी सुई जो है 3 पे है, ये किसका कोण बना रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे 106 का किसके साथ जाएगा, तो पहले 90 अंश का कोण बना रही है, यही तो है बन रहा है, कितने का बन रहा है 90 अंश का बन रहा है। राइट आंसर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 107 पे। 107 का देखिए क्या कह रहा है हमारा, 107 के कह रहा है कि एक संख्या 40% है, क्या है 40% घटाई जाती है और परिणाम 30 आता है, मूल संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मूल संख्या आपकी 50 होगी, किस प्रकार से होगी देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, यहाँ पे इस सॉल्व किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया गया था, टाइम नहीं है इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ही फास्ट तरीके से करा जा रहा है। क्लास बेहतर लगे रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेगा। कह रहा है कि एक वर्ग का परिणाम कितना है 24 मीटर है, भुजा कितनी होगी, ठीक है, भुजा कितनी होगी। तो भुजा के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 मीटर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि परिणाम बराबर होता है 4 गुणे भुजा होती है, क्या होती है 4 गुणे भुजा होती है, तो 24 भागे कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 चौके 24, 6 आ जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा 4, यहाँ पे पहले का जाएगा। 9वें की अगर बात करें 109वें की, तो कह रहा है 10 15 श्रृंखला का 10वां पद क्या होगा। कह रहा है कि ये 10 है और ये 5 है, इसके बाद पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 6 7 8 9 10। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, तो पहला कितना है आपका 5 है, दूसरा कितना है 10 है, तीसरा कितना है 15 है, चौथा 20 25 30 35 40 45 50। तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, 50 होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर, देखिए इसका ट्रिक भी यहाँ पे बता दिया गया है आप लोगों को। ए मतलब पहला पद प्लस n-1 और यहाँ पे डी। तो इसका देखिए पहला क्या है 5 है और कोष्टक में 10 -1 कर दिया गया है, जितना है उसको घटा दीजिए और गुणे कर दिया गया है 5, 10 × 50 कर दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 110वें प्रश्न पे। ये करा है एक त्रिभुज का आधार 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर, क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है 110वें का। 110वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, 12 वर्ग मीटर होगा। किस प्रकार से होगा आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा है कि क्या कहा है कि 12 वर्ग मीटर है, हाँ 12 वर्ग मीटर है। कह रहा है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, यहाँ पे सॉरी 1/2 कहा है, गुणे आधार कहा है, ठीक, गुणे आधार कहा है, गुणे क्या कहा है ऊंचाई कहा है, और कहा है 1/2, ठीक 1/2, ठीक, गुणे कितना है 6 है, गुणे कितना है 4 है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 10 मीटर आएगा, 12 मीटर आएगा। पहला आपका क्या होगा ऑप्शन सही होगा, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 111 पे। 111 करा एक संख्या 3/7 है, कितना है 3/7 है, इसे 14 से गुना करना है, कितना करना है 14 से क्या करना है गुणा करना है। 7 इकाई 7 हो गया, 14 तिया कितना हो 14 28 चौथिया 42 हो गया, ठीक। अब इसको काटेंगे 7 6 42, इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। पहला आपका ऑप्शन क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 12वें पे 112 पे। कह रहा है यदि 12 को 3 से विभाजित किया जाए, कह रहा है कि 12 है इसे किसना 3 से विभाजित किया तो परिणाम क्या होगा 3 चौक के 12 4 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 113वें प्रश्न पे। ये देखिए कह रहा है कि 2 है 4 है 8 है 16 है, 7वां पद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7वां पद क्या होगा। तो 2 4 6 8 8 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32 32 दूना के 64 हो जाएगा,
64 हो जाएगा, 32 दूना के 64 हो गया, और 32 64 दूना के कितना होगा, 4 दूना के 8 से 128 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, दूसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 114वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न हमारा 100 कह रहा है कि एक संख्या का 1/5 बराबर 6 है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, आप लोग देख सकते हैं 1/5 है, ठीक है, बराबर 6 है। तो इसको सॉल्व करना है तो 6 गुणे 5 बराबर 30, 6 5 कितना आ गया, 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 115वें प्रश्न पे। 115 का कह रहा है कि यदि 50 में 20% कह रहा है कि 50 में कह रहा है 20% जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है, 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कितना होगा। तो 50 में 20% जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसका साथ जाएगा, 60 के साथ जाएगा, 70, 55 या फिर 65। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका आंसर जो जाएगा 115 का जो राइट आंसर जाएगा 60 के साथ जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से जाएगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे 20% है, 20% है, 20% का 50, 20% का 50 कितना होगा, 10% हो गया। तो 50 + 10 बराबर कितना होगा, 60, ठीक है। 50 यहाँ पे कह रहा है कि 20% अगर निकालेंगे 20/100 गुणे के 100, ठीक, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो बचा आपका 20, 20 70 हाँ 10 सही है। यहाँ पे अगर इसका निकालेंगे, 1 मिनट, अगर निकालेंगे आप 20 गुणे 50/100, 1 से 1 कट गया, 1 से 5 दूना के कितना हुआ, 10 हो गया, 10% निकल गया। अब 50 में 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 60 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 116वें प्रश्न पे। 116 का कह रहा है कि एक घन की भुजा 4 मीटर है, इसका आयतन कितना होगा। कह रहा है कि 64 घन मीटर होगा, 16 घन मीटर होगा, 32 घन मीटर होगा, 48 घन मीटर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 116 का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे कितने का होगा, 64 के। 64 मीटर का आयतन क्या होगा, एक भुजा का। घन की बात कर रहा है तो 4 के 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, ये राइट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 117। कह रहा है कि एक संख्या 45 है, 10% घटाने पर क्या होगी। कह रहा है कि 45 है, इसका 10% घटाना है, ठीक है। अगर 45 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा। इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका 117 का कितना होगा, 40.5 होगा। किस प्रकार से होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 10% का क्या करना है आपको, यहाँ पे 10 गुणे यहाँ पे 45/100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये 45/10 हो गया। अगर इसको लगाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब 4.5 को 45 में अगर जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, तो आपका होगा, सॉरी यहाँ पे घटाना था, माइनस करना था, तो यहाँ पे होगा 40.5। तो राइट आंसर आपका किसके साथ जाएगा, 40.5 के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 118वें प्रश्न पे। ये कह रहा है कि 50 + 25, इसको लगाएं आप लोग, इसको लगाएं आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं जल्दी से। इसको आप लोग ऊपर लगाए हैं, ये रिपीट हो गया है प्रश्न, याद रखिएगा। प्रश्न 118 रिपीट हो गया है, इसको आप लोग लगाएंगे। इसका राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, 62.5 के साथ जाएगा। इसको लगा लिए हैं आप लोग ऊपर। 119वें की अगर बात करें तो 119 का कह रहा है कि 2 5 8 11 श्रृंखला 10वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका 10वां पूछा है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। इसमें 3 का गैप है, 3 2 5 5 3 8 8 3 11, 11 3 कितना होगा आपका, 11 3 कितना होगा, जल्दी से कंप्लीट करिए, 14 हो गया। 11 3 कितना होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 6 7 8, 11 में जोड़ेंगे 3, 12 13 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 15 16 17 हो गया। 17 में 3 जोड़ेंगे 18 19 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो गया। 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। तो 20वां का कह रहा है 120वें का, एक त्रिभुज का आधार 105 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर, क्षेत्रफल कितना होगा, 30 वर्ग मीटर होगा, 25 वर्ग मीटर होगा, 35 वर्ग मीटर होगा या फिर 40 वर्ग मीटर होगा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। मैथ का ये लास्ट प्रश्न था 120वें का, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करेंगे हम लोग संविधान की। 121 से बात करेंगे, संविधान 150 तक चलेंगे ये प्रश्न। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 121 का किसके साथ जाएगा। अगर हम 121 की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 122 का कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? अम्बेडकर को माना जाता है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर को, सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका निर्माता देखिए, निर्माता और यहाँ पे निर्माण, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं। आज इनकी देन है कि सभी लोग शिक्षा से वंचित नहीं हो रहे हैं, सभी लोग शिक्षा से जुड़ रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए 122 का। तो 122 का जो राइट आंसर जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अम्बेडकर को यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। ठीक है। 123वें प्रश्न की अगर बात करें तो 123 में करा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, 448, 395 प्लस संशोधन और करा 365। तो राइट आंसर यहाँ पे 123 का किसके साथ जाएगा? तो 123 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 395 प्लस संशोधन भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी जो मूल संविधान है 395 अनुच्छेद थे। आज तक संशोधन के बाद ये संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है। राइट आंसर जो गया था आपका तीसरे के साथ गया था। आगे बढ़ रहे हैं 24वें प्रश्न पे। ये कह रहा है संविधान की कौन सी धारा मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करती है? तो पहला कह रहा है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए 24 का। तो 24 का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद किसके साथ जाएगा? अनुच्छेद यहाँ पे 51A के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आया है एकदम सही होगा। देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करती है। यहाँ पे कह रहा है 125 का राइट आंसर क्या जाएगा? कह रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? कह रहा है लिखित है, अनलिखित है, मिश्रित है, कोई नहीं। तो राइट आंसर 125 का किसके साथ जाएगा? 125 की अगर हम बात करें 125 का जो राइट आंसर जाएगा मिश्रित है। ठीक है, मिलकर बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 126। इसके बारे में कुछ दिया गया है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत का संविधान मुख्य रूप से लिखित है, लेकिन इसमें अंग्रेजी सामान्य कानूनों को, परंपराओं को मिश्रित किया गया है। सही है, अलग अलग देशों से आया है तो उसको मिश्रित करना ही होगा। कह रहा है कि 126 का प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो राइट आंसर यहाँ पे 26 का किसके साथ जाएगा? तो 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। इसमें बताया गया है संविधान लागू होने के साथ ही मौलिक अधिकार को भी लागू कर दिया गया था। एकदम सही है। 127 के प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसका राइट आंसर 127 का जो जाएगा आपका 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? संविधान यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार इस प्रकार से है। पहला है आपका, याद रखिएगा, पहला है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, और यहाँ पे दिया गया है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक यहाँ पे उपचार का अधिकार। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 128वें प्रश्न पे। 128 का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र क्या था? कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946, कह रहा है कि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो 128 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला है एकदम सही होगा। इसमें बताया गया भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 129वां। यह करा संविधान में संसदीय प्रणाली का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? करा है हमारा यहाँ पे अनुच्छेद 79, करा के अनुच्छेद 51, करा के अनुच्छेद 370 और यहाँ पे करा अनुच्छेद 14 यानी 40। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए 29 का। तो 29 का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, अनुच्छेद 79 के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसकी कह रहा है कि अनुच्छेद 79 में संसद के गठन और उसके अधिकारों का विवरण दिया गया है। 130वें पे अगर बात करें हम तो 130 का कह रहा है संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है? कह रहा है कि भाग 3, कह रहा भाग 5, भाग 4, भाग 8, करा की भाग 12। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए जो जाएगा आपका 130 का तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा 11। इसमें बताया गया है कि इसमें बताया गया है 11 के केंद्र और राज्य के बीच में विवरण को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट यहाँ पे करा कि कन्क्यूरेट लिस्ट के विवरण को साझा किया गया था। इसमें बता रहा है 121वें प्रश्न में करा कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद क्या है? 19 यहाँ पे अनुच्छेद 21, 370 और करा के अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 131 का दूसरे के साथ जाएगा 370, जो अब जाके यहाँ पे हटाया गया है। अनुच्छेद 370 विशेष राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इसे लंबा अनुच्छेद भी कहा जाता है, जो कि अब तक चला था।
यहाँ पे कह रहा है हमारे यहाँ पे संविधान में संपूर्णतः भारत में यहाँ पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? कह रहा है कि अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 14 में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 132 का। तो 132 का जाएगा आपका अनुच्छेद 124 में। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय और न्यायपालिका की संरचना और स्वतंत्रता का विवरण देता है। 133 की अगर बात करें तो 133 में बताया गया भारतीय संविधान में विधि, कार्यवाही और न्यायपालिका को कौन सा सिद्धांत माना जाता है? निरंकुश और यहाँ पे निरंकुशता। यहाँ पे कह रहा है अधिकारों का समन्वय, शक्ति का पृथक्करण और लोकतंत्र। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे 133 का किसके साथ जाएगा? 133 का राइट आंसर जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि विधायी, कार्यवाही और यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। 134 का देखिए क्या कह रहा है हमारा, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण किया है? भाग 3 में। भाग यहाँ पे कह रहा है कि आपका ये कौन सा, आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पे भाग 4 में, भाग 5 में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट करिए। 134 का जो जाएगा यहाँ पे इसके साथ जाएगा। भाग यहाँ पे दिया है कुछ, इसके बारे में नहीं पता है। यहाँ पे देख लेते हैं, भारतीय नागरिकता को वोट, तो भी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमको भी नहीं समझ में आया इसको। कह रहा है कि संविधान के कितने अनुच्छेद संशोधन के लिए आरक्षित हैं? 368, 370, 352, 356। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका 135 का 1 के साथ जाएगा, अनुच्छेद 368। ठीक, इसमें देखिए बताया गया है कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विवरण देता है। नेक्स्ट 136 का कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर कह रहा है कि 6 वर्ष, या फिर कह रहा है कि 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे के साथ जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए इसका। 136 का राइट आंसर जाएगा 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है 37वें का, ये कह रहा है केंद्र और राज्य के बीच आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या फिर संसद को है? तो राइट आंसर 137 का जो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति को है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 138 देखिए क्या कह रहा है। 138 कह रहा है कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, चुनाव का अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। तो राइट आंसर यहाँ पे 138 का जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, चुनाव का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 139 में का। 139 कह रहा है कि संविधान में राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 139 का। 139 का जो राइट आंसर जाएगा 35 के जाएगा। कितने? 35 वर्ष के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट 140वें प्रश्न पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 141वां। 141 के कह रहा है संविधान के अनुसार राज्य का धर्म क्या होना चाहिए? हिंदू धर्म होना चाहिए, कोई धर्म नहीं है, इस्लाम है, सभी धर्मों का मिश्रण। एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। सभी धर्मों को यहाँ पे माना गया है। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, लेकिन बंटवारा जो है भारत का हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही हुआ था, पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया का। इसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। यहाँ पे कह रहा है 142वां का संसदीय प्रणाली के कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के, न्यायपालिका के या फिर राज्यपाल के? तो राइट आंसर यहाँ पे 142 का कितना होगा? संसदीय प्रणाली में कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर 142 का जो जाएगा आपका याद रखिएगा प्रधानमंत्री और यहाँ पे मंत्रिमंडल के पास होती है। राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 143 का 143 कह रहा है संविधान के अनुसार संसद में कितने सदन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 143, इसका राइट आंसर जाएगा 2 होते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा। सॉरी, यहाँ पे 144 का क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? कह रहा है कि 52, 56 और 60, 14, 21, 370। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जाएगा आपका अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंदर जाएगा। 145 का प्रश्न करा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 145 का जो राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 124 के साथ जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 46 का। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर किसके पास शिकायत की जाती है? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, कह रहा है कि लोकसभा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर जो जाएगा 146 का, 146 का जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए 147 का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत में संविधान संशोधन का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, कार्यपालिका के पास है, न्यायपालिका के पास है। तो राइट आंसर यहाँ पे 147 का जो जाएगा यहाँ पे संसद के पास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 148 की, तो 148 का प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि संविधान के किस भाग में राज्य का नीति निर्देशक शामिल है? भाग यहाँ पे 4, भाग 3, भाग 5, भाग 6। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पे 148 का, 148 का जाएगा भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे भाग 4 का रहा है यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का विवरण देता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 149वें प्रश्न पे। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून कौन सा है? संविधान है, संसद कानून है, राज्य कानून है, न्यायपालिका का आदेश है। तो राइट आंसर यहाँ पे 149 किसके साथ जाएगा? तो संविधान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, 150वां प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार जीवन और यहाँ पे व्यक्तिगत यहाँ पे करार स्वतंत्रता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और बताएंगे कि पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा कौन सा इसमें से सही होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जाते जाते आप लोग अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और अगली क्लास भी 150 प्रश्न पे चलाई जाएगी जो कि आपके 2012 के ही केवल होंगे। उसमें सभी प्रश्नों को, प्रीवियस मॉडल प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करा दिया जाएगा ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट हो जो दूर किया जा सके। और आज की क्लास के लिए एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्नों को आज बनाया गया था। तो आज के लिए एक बार जरूर बताइएगा कि कैसी प्रश्न रही है और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।